गुड मॉर्निंग आप सभी को। हम बात कर रहे हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू में हमने शुरू किया था सिंपल टिश्यू के बारे में पढ़ना, जिसके सिंपल टिश्यू के हमने 3 पार्ट है वो बताए थे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। और जो एक था जाइलम फ्लोएम जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू था, और फिर हमने जो पेरेन्काइमा जो टिश्यू था उसके बारे में है वो बात कर ली। आज हम दूसरा जो टाइप है सिंपल टिश्यू में कोलेनकाइमा, उसके बारे में है वो बात करेंगे। कोलेनकाइमा स्थूल कोण उत्तक, स्थूल कोण उत्तक, इसकी जो वर्ड है कोलेनकाइमा वर्ड देने वाले थे स्लीडन ने है, वो कोलेनकाइमा वर्ड दिया। ये इसकी जो कोशिकाएं होती है कोलेनकाइमा की, ये भी लिविंग सेल्स होती है और प्रोटोप्लाज्म है इसके अंतर्गत है वो प्रेजेंट होता है। कोलेनकाइमा की जो कोशिकाएं होती हैं वो लिविंग कोशिका होती है और प्रोटोप्लाज्म है वो इसके अंदर है वो पाया जाता है। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है यानी कि जीवित, और मैकेनिकल टिश्यू है वो कोलेनकाइमा है वो होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है ये टिश्यू। अब तक हमने 3 बातें हैं वो पढ़ी कि इसकी जो वर्ड देने वाले थे वो थे स्लीडन, ये लिविंग पार्ट होता है और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है। प्रोटोप्लाज्म है वो इसके अंदर है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल पर एक्स्ट्रा प्रोटीन का जमाव के कारण सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी जो सेल वॉल होती है कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ है वो एक्स्ट्रा पेक्टिन है उसका जमाव होता है, जिसके कारण सेकेंडरी वॉल का है वो फॉर्मेशन हो जाता है। सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इन सेल्स के अंतर्गत है, टिश्यू के अंतर्गत है वो पाई जाती है। एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो इसके अंदर पाई जाती है और इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो एब्सेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंटरसेलुलर जो स्पेस है वो कोलेनकाइमा टिश्यू के अंतर्गत है वो नहीं पाया जाता है। कोलेनकाइमा जो टिश्यू होता है उसमें क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है, जो फोटोसिंथेसिस में है वो हेल्प करता है। जो कोलेनकाइमा होता है ये डाइकोट जो स्टेम होता है उसके हर्बेरियस प्लांट्स में यानी शाकाहारी जो प्लांट्स है उसके अंतर्गत है वो ये पाया जाता है। उनकी लीव्स के में है वो कोलेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो पत्तियां होती हैं वो कटती फटती नहीं है और इसी कारण से है वो जो टहनियाँ होती है कोलेनकाइमा प्रेजेंट होने के कारण ही टहनियाँ होती है वो क्या होती है कि टूटती नहीं है कोलेनकाइमा टिश्यू के कारण। कोशिकाओं के कोणों पर ये अटेंड होता है, पत्तियों के किनारे पर है ये पाया जाता है। और मोनोकोट जो स्टेम होता है मोनोकोट रूट, डाइकोट रूट और अंडरग्राउंड स्टेम डाइकोट रूट में कोलेनकाइमा है वो एब्सेंट होता है, यानी कि जो डाइकोट जो रूट होती है उसके अंतर्गत डाइकोट स्टेम में पाया जाता है, लेकिन जो डाइकोट रूट होती है उसमें ये एब्सेंट होता है। मोनोकोट स्टेम में पाया जाता है, मोनोकोट रूट में पाया जाता है, यानी मोनोकोट में तो दोनों में पाया जाएगा, लेकिन जो डाइकोट स्टेम है उसके अंतर्गत है ये पाया जाएगा, लेकिन डाइकोट रूट के अंतर्गत ये कोलेनकाइमा जो टिश्यू है वो एब्सेंट होता है। अंडरग्राउंड स्टेम डाइकोट रूट में कोलेनकाइमा है वो एब्सेंट होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बातें ये कि हमने जो सेल वॉल पर पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन होने के कारण है ये लचीली होती है, यानी सेल वॉल पर बाहर की तरफ पेक्टोसेलुलोज है वो पाई जाती है, जिसके कारण इलास्टिसिटी आती है, यानी कि जिसके कारण है लचीलापन है वो आता है। लिग्निन होता है वो एब्सेंट होता है इसके अंतर्गत कोलेनकाइमा के अंतर्गत। लीफ के मार्जिनस पेटियोल्स में कोलेनकाइमा है वो प्रेजेंट होता है, यानी सीधी सी बात ये है कि पत्तियों के किनारों पर पेरेन्काइमा जो कोलेनकाइमा है वो पाया जाता है पत्तियों के किनारों के ऊपर।
कोलेन कायमा के कारण जो पत्तियां होती है वो कटती फटती नहीं है तथा प्लांट की जो टहनियाँ होती है वो टूटती नहीं है। लेकिन अपवाद आ गया एक कि जड़ स्टेम अंडरग्राउंड होने पर आलू में है ये कोलेन कायमा है वो प्रेजेंट नहीं होता है। यानी कि जब जड़ है वो नीचे पाई जाती है जिसके कारण जो कोलेन कायमा है वो आलू में है वो प्रेजेंट है वो नहीं होता है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोलेन कायमा की। कोलेन कायमा को है पेक्टोसेलुलोज की डिपोजिशन के आधार पर है वो 3 टाइप में है वो डिवाइड किया गया है। पहला है एंगुलर, दूसरा है लेमिनर्स और तीसरा है लेक्यूनर। 3 टाइप में है वो डिवाइड किया गया है। एंगुलर होता है वो सबसे अधिक पाया जाने वाला कोलेन कायमा होता है। एंगुलर होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। इसके ऊपर पेक्टोसेलुलोज का जो पेक्टिन होते हैं उसका डिपोजिशन होता है। इसके ऊपर ये पेक्टिन होती है और इसके ऊपर जो धीरे धीरे है वो पेक्टिन का है वो जमाव होता है। सेल वॉल एंगुलर्स पर पेक्टोसेलुलोज का है वो जमाव होता है जैसे कि टमाटर, बैंगन, धतूरा, सोलेनम और मेरीगोल्ड में। मेरीगोल्ड का जो होता है स्टेम उसके अंतर्गत है ये पाया जाता है। यानी एंगुलर हमें एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा याद रखने हैं कि एंगुलर जो कोलेन कायमा का जो टाइप है उसके अंतर्गत किस किस में पाया जाता है। टमाटर में, बैंगन में, धतूरा, सोलेनम और मेरीगोल्ड में है ये जो पाया जाता है। कोलेन कायमा जो टिश्यू है वो पाया जाता है इसके अंतर्गत। अब हम दूसरा टाइप लेमिनर्स या लेमिलेट की है वो बात करेंगे। जब स्पर्श रेखीय भित्तियों पर पेक्टोसेलुलोज का है वो जमाव पाया जाता है। पेक्टोसेलुलोज का जमाव है वो स्पर्श रेखीय भित्तियाँ होती है उनके ऊपर है वो पाया जाता है। यानी पेक्टिन का जमाव तो पाया जाता है एंगुलर में, जबकि लेमिनर्स में है वो पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन है वो देखने को मिलता है। और इसका जो एग्जाम्पल आ जाएगा वो आ जाएगा सनफ्लावर का जो तना होता है, स्टेम ऑफ सनफ्लावर के तने में है ये लेमिनर्स है वो पाए जाते हैं। लेमिनेट या लेमिनर्स या लेमिलेट। अब तीसरा जो टाइप है वो है लेक्यूमर या लेक्यूनेट। इंटरसेलुलर जो स्पेस की भित्ति पर पेक्टोसेलुलोज है वो पाया जाता है, उसका डिपोजिशन है वो देखने को मिलता है लेक्यूनर में। यानी जो कोलेन कायमा है उसके 3 पार्ट है, एंगुलर, लेमिनर और लेक्यूमर। लेक्यूमर है उसमें होता है इंटरसेलुलर जो स्पेस में पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन है वो पाया जाता है। और जो लेक्यूमर होता है ये बीच बीच के अंतर्गत इंटरसेलुलर स्पेस है वो प्रेजेंट होने के कारण इसके ऊपर पेक्टोसेलुलोज का डिपोजिशन है वो देखने को मिलता है। फिर इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो हो जाएंगे सेलोट्रोपस, स्टेम ऑफ कुकुरबिटा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके, लेक्यूनर या लेक्यूनेट कोलेन कायमा के आधार पर। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ कोलेन कायमा के बारे में कि कोलेन कायमा के जो फंक्शंस है वो क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शंस तो इसका ये है कि इसके कारण जो पत्तियां होती है वो कटती फटती नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टर है, सीधा सा हमें जवाब देना है और सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ये हर्बेरियस जो डाइकोट स्टेम की को इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन है वो प्रदान करता है। जो शाकाहारी जो प्लांट होते हैं उसको ये क्या प्रदान करता है, लचीलापन प्रदान करता है। इसके कारण फोटोसिंथेसिस है उसकी क्रिया होती है। ये 10 शीट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यह एक स्टोरेज टिश्यू के रूप में है वो कार्य करता है। ये 4-5 जो फंक्शंस है वो कोलेन कायमा के हमें याद रखने हैं। आज हमने जो सिंपल टिश्यू है उसके 2 पार्ट है वो पढ़ लिए। पेरेन कायमा है वो हमने पिछले वीडियो में किया, आज हमने कोलेन कायमा है वो पढ़ लिया। कल हम जो स्क्लेरेन कायमा जो टिश्यू है उसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके है वो हम यूनिट है वो पूरी करेंगे जल्दी। और फर्स्ट ग्रेड का जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको इस चैनल के माध्यम से, बीपी स्मार्ट एजुकेशन के माध्यम से वो आपको मिलेगा। धन्यवाद।